गिरामी कदर अजीज दोस्तों और अजीज बुजुर्गों, इस वक्त पूरी दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, इस पूरी दुनिया की मिसाल इस वक्त एक कमरे के अंदर तमाम अफराद व अशखास का एक जगह जमा होना इसके मुतरादिफ है। पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा तबका जो है जो सोशल मीडिया से मुतअल्लिक है और सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ लोग वो भी हैं जो सोशल मीडिया को अपने फ़ायदे और इस्लाम की इफादियत और इस्लाम के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, और कुछ नाआकिबत अंदेश किस्म के लोग वो हैं जिन्होंने इस सोशल मीडिया को हसूल आमदनी का ज़रिया भी बनाया है और साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के ईमान को लूटने और खसूटने की भरपूर कोशिश भी की जा रही है। और उसकी एक आसान सी एग्जाम्पल और मिसाल मुल्क पाकिस्तान के मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी, जो जहलम के अंदर रहने वाले हैं, उन्होंने गैरों के इशारे और गैरों की पुश्त पनाही का सहारा लेते हुए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। बजाय इसके कि इस्लाम के लिए उसको इस्तेमाल करते, उन्होंने इस सोशल मीडिया को अपनी मादियत और अपनी माशी जिंदगी को बेहतर बनाने के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के ईमान को लूटने और उम्मत मुस्लिमा के दिलों से ईमान को छीनने के लिए ही इस्तेमाल किया है। उनके तकारीर और उनके लेक्चर सुनने का बहुत अरसे से जो है मौका फराम हुआ। हम सुनते भी रहते हैं उनको और सुन भी रहे हैं। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने एक बयान में अपने पेपर्स जो वो लिखा करते हैं तहरीरी शक्ल के अंदर, अपने एक तहरीर और अपने एक रिसर्च पेपर का हवाला दिया, जो कि इस वक्त मेरे हाथ में है। ये आप देख रहे हैं, ये रिसर्च पेपर जो है पेपर 5B के नाम से जाना जाता है। ये 10 सितंबर 2019 में छपा है और बिल मुताबिक 10 मुहर्रम अल हराम 1441 हिजरी में। मिर्जा ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया कि ये इल्मी दुनिया का बहुत ही बड़ा इल्म का समंदर है। इसमें उन्होंने जो ऊपर उन्होंने उन्वान कायम किया है वो क्या है, फिरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत और दलील मानने और झूठी बेसनद और ज़ईफुल इस्नाद तारीखी रिवायत के फितनों से बचने वालों के लिए, ये ऊपर किसकी तहरीर है। फिर उसके बाद लिखा है, फिरका वारियत की लानत और मसलक परस्ती की नहूसत से बचकर कुरान हकीम, सहीहुल इस्नाद अहादीस और इजमाय उम्मत को हुज्जत और दलील बनाता हुआ तारीख की झूठी बेसनद और ज़ईफुल इस्नाद रिवायात से महफूज और 72 शुहदाए करबला से इजहार अकीदत पर मुश्तमिल तहकीकी रिसाला। फिर नाम लिखते हैं इस रिसाले का, वाक़े करबला का हकीकी पस मंजर 72 सहीहुल इस्नाद अहादीस की रोशनी में। यह है मिर्जा अली जहलमी का वो रिसाला जिसको रिसर्च पेपर 5B के नाम से जाना जाता है। अब ज़हे किस्मत की बात, नीचे इन्होंने इस उन्वान को साबित करने के लिए सूरह बकरा की आयत 159 और 160 और नीचे एक हदीस, ये तिरमिजी के अंदर हदीस 2649, अबू दाऊद के अंदर ये हदीस है 3658 और सुनन माजे के अंदर ये हदीस 261 और मिशकातुल मसाबी के अंदर 223। आगे लिखा है, काल शेख जुबैर अली ज़ई व शेख अल्बानी इस्नादुहु सहीहुन। इन मज़कूरा कुतुब के हवाले से इस हदीस को नकल किया है। आयत क्या है, फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यनाहु लिन्नासि फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू व बय्यनू फउलाइका अतूबु अलैहिम व अना तव्वाबुर रहीम। इसके तर्जुमे का खुलासा क्या है कि जिन लोगों ने शरीयत के उस मसले को छुपाया जो अल्लाह ने कुरान में वजाहतन बयान किया, नाजिल करके कुरान में उसको बयान किया, जिन लोगों ने उस नाजिल शुदा हुक्म और मसले को छुपा दिया, उनके लिए क्या है, या अल्लाह की तरफ से जो हिदायत की बात थी, सच्चाई की बात थी, उसको जो छुपाया, उन छुपाने वालों के लिए क्या है, फरमाते हैं बाद उसके कि वो बात उन पर वाज़ेह हो चुकी थी कि ये सच है और हक है। हक वाज़ेह होने के बाद, हिदायत वाज़ेह होने के बाद, सच वाज़ेह होने के बाद फिर भी कुछ लोगों ने उस हक और सच को छुपा दिया। फरमाते उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, ये ऐसे लोग हैं जिन पर अल्लाह की लानत बरसती है, व यलअनुहुमुल लाइनून, और दुनिया के सभी लोग जो लानत करने वाले हैं वो उन पर लानत करते हैं। इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की और उन्होंने अपने आप के अंदर इस्लाह पैदा कर दी, फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह भी मुतवज्जा होते हैं। व अना तव्वाबुर रहीम, अल्लाह फरमाते मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ और रहम करने वाला हूँ। इस आयत को मिर्जा जहलमी ने जो है बसूरत इस्तिशाद और इस्तिदलाल की पेश किया। बहुत अच्छा उन्वान है। आगे उन्होंने हदीस को बयान किया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सुइला अन इल्मिन अलिमहु, जिस शख्स को, जिस आलिम को, जिस जानने वाले को किसी इल्म, किसी मसले से मुतल्लिक पूछा गया, सवाल किया गया, सुम्मा कतमहु, वो जानता था, उस मसले का जवाब जानता था, सुम्मा कतमहु, लेकिन उसने उस मसले को छुपा दिया।
उलजिमा यौमल क़ियामत बिलिजामिन मिनन नार, फरमाते हैं इस जिसको पूछा गया और हक जानता था, मसला जानता था, फिर भी छुपाया, फरमाते इस छुपाने की वईद में कल क़यामत के दिन इसके मुंह में आग की लगाम डाली जाएगी। तो इस हदीस और इस आयत से जो मसला साबित हुआ कि हक वाज़े होने के बाद एक इंसान की जिम्मेदारी यह है कि वो हक को ना छुपाए। सच वाज़े होने के बाद एक मुसलमान के ईमान का तकाजा यह है कि वो हक और सच को ना छुपाए। अगर हक वाज़े होने के बाद, सच वाज़े होने के बाद भी उसने हक को भी छुपाया और सच को भी छुपाया, तो फरमाते हैं उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून, इस पर अल्लाह की लानत है, इस पर तमाम मखलूकात की लानत बरसती। या इसी तरीके से हदीस के अंदर भी है कि जिसने हक जाना और हक के बारे में सवाल किया गया फिर भी उसने हक को जानने के बाद भी छुपाया, उसको कयामत के दिन बड़ी मजलिस में सबके सामने उसके मुंह में आग की लगाम को दाखिल किया जाएगा। इस पर यकीन होना चाहिए कि हक छुपाना बहुत ही बड़ा गुनाह है, सच छुपाना बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो मिर्जा जहलमी साहब ने ये आयत और ये हदीस लाकर उम्मत मुस्लिमा के खिलाफ एक महज आराई शुरू कर दी कि उम्मत मुस्लिमा के उलमा ने हक को छुपाया और सच को छुपाया, लिहाजा ये आयत और हदीस उनके खिलाफ वईद है। लेकिन हदीस में आता है मन आद अली वलियन फकत आज़नतु बिल हर्ब, जो अल्लाह के अहलुल्लाह से बगावत करता है, उनसे अदावत मोल लेता है, अल्लाह उसे जंग का ऐलान करते हैं। तो वो कैसे? मिर्जा ने ऊपर जो लिखा है कि इस किताब के अंदर जो है 72 शुहदाए किराम से इजहार अकीदत पर मुश्तमिल है रिसाला। दूसरी सतर तीसरी सतर के अंदर ही देख लीजिए जलील लफ्जों के साथ 72 शुहदाए किराम, 72 शुहदाए किराम। अच्छा, मिर्जा जहलमी से पूछने वाला कोई पूछ ले, जो आपने ऊपर दावा किया कि जिस बात को भी पेश किया जाएगा इस रिसर्च पेपर बी के अंदर 5B के अंदर, वो कुरान से साबित होगा और सहीहुल इस्नाद रिवायत से साबित होगा। तारीखी रिवायत जो झूठी और बेसनद किस्म की तारीखी रिवायत होंगी उनको यहाँ इस्तिदलाल में पेश नहीं किया जाएगा। जो हदीस यहाँ बयान की जाएगी वो सहीहुल सनद होनी चाहिए। ये मिर्जा का उसूल है, मिर्जा का ज़ाबिता है। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जो उन्होंने ये दावा किया कि इस रिसाले को मैं 72 शुहदाए किराम के एहतराम और अकीदत के लिए इसको जाहिर कर रहा हूं, तो हम मिर्जा से पूछना चाहते हैं आपका उसूल, आयत आपने लाई, हदीस आपने कोट की, ऊपर आपका जो उन्वान है 72 शुहदाए किराम, कुतुबे हदीस की एक सहीह सनद हदीस, तमाम कुतुबे हदीस, कुतुबे अहादीस का जितना बड़ा जखीरा है उस तमाम जखीरे में एक सहीह सनद रिवायत को दिखलाया जाए जिसके अंदर यह बात सराहतन मौजूद हो कि करबला के मैदान में 72 मुसलमान शहीद हुए। कुतुबे तारीख जिसकी असानीद मुत्तफक अलैह और मुसल्लम हो और वो असानीद मुहद्दिसीन के उसूल के एतबार से सही हो और साबित शुदा हो, कुतुबे तारीख में एक सहीह सनद रिवायत लाई जाए और दिखाई जाए जिसके अंदर सराहत के साथ, वजाहत के साथ ये बात लिखी और मौजूद हो कि करबला के अंदर जिन अफराद और अहबाब को बेदर्दी से शहीद किया गया उनकी तादाद 72 बनती है और वो 72 हो भी। मिर्जा जहलमी को हमारी तरफ से एक बहुत बड़ा चैलेंज, लेकिन मिर्जा ये साबित नहीं कर सकता है। मिर्जा धोखा दे सकता है, मिर्जा डकोसला मार सकता है, मिर्जा वहां पर तानो तशनी कर सकता है, न मिर्जा इसको साबित कर सकता है, न मिर्जा के हवारीन और मोतकीदीन, हाँ नहीं साबित कर सकते हैं। बल्कि हम अर्ज करेंगे जिनके बारे में आपने ये कह दिया कि 72 शुहदाए किराम, हम अर्ज करने जा रहे हैं जिन असहाब को, जिन मुकद्दस हस्तियों को करबला के मैदान में बेदर्दी से शहीद किया गया, क्या तारीख की सही सनद से यह साबित नहीं है कि बीबी ज़ैनब वापस लौट के आई? क्या तारीख की सही सनद से यह साबित नहीं है कि ज़ैनुल आबिदीन रहमहुल्लाह वहां से लौट के आए? हमने 2 का तज़किरा किया, अगर और भी ततब्बु किया जाए इसके अलावा भी बहुत सारे अफराद और अशखास की निशानदही की जा सकती है कि अगर यहाँ से 72 गए लेकिन उनमें बहुत सारी औरतें वो है जिनको आजाद किया गया, बहुत सी छोटी बच्चियां और छोटे बच्चे जिनको वहां से हिफाजत के साथ वापस किया गया, उन पर जो है शहादत की मौत करबला के मैदान में वाक़ई नहीं हुई। तो पता चला जो मिर्जा ने आयत पढ़ी, हक छुपाने वालों पर अल्लाह की लानत है। पता चला कि ऊपर मिर्जा ने उन्वान किया 72 शुहदाए किराम, नीचे कोई सही सनद के साथ कोई रिवायत न लाए हैं, न पेश की और न पेश कर सकते हैं। पता चला ये आयत मिर्जा की जात के मुतालिक है, झूठा वो है, हक उसने छुपाया। उसको चाहिए था कि 72 यहां से गए लेकिन वहां सब के सब शहीद नहीं हुए। उन 72 में कुछ अफराद वो है जो जिंदा बच के वापस बआफियत और बसलामत अपने घर पहुंच चुके। उन 72 में कुछ अफराद कम रहे कि जो शहीद न हो पाए। लिहाजा मिर्जा का 72 शुहदाए किराम का उन्वान झूठ है। और सच क्या है? सच यह है कि कुछ शहीद नहीं किए गए, न वो शहीद हुए। तो आयत मिर्जा के बारे में है उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, मिर्जा पर अल्लाह की लानत बरसती है, व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले मिर्जा पर लानत बरसाते हैं। और मिर्जा ने इस रिसर्च पेपर के बारे में बताया ये तो हाँ एक किस्म का बम है, बम ग्रेनेड है, उलमा के खिलाफ एक बहुत बड़ा ये हथियार है। मैंने इसमें अच्छी अच्छी रिवायत को बयान किया, लेकिन ये पहला सफा है कि मिर्जा की जात किस तरीके से रुस्वा जमाना होती जा रही है। हदीस वो नकल की कि जिस शख्स से मनसूइला इल्मन अलिमहु, जिससे मुतल्लिक कोई मसला पूछा गया और वो जवाब देने वाला मसले का जवाब जानता था, सुम्मा कतमा, उसने मसले को छुपाया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उलजिमा यौमल क़ियामा बिलजामिन मिनन नार, उसके मुंह में कयामत के दिन आग की लगाम को डाल दिया जाएगा। ये अल्लाह का फजल है। वल फज़्लु मा शहिदत बिहिल आदा, ये उलमा की पगड़ियां उछालने के लिए निकला था, लेकिन उसका यही रिसर्च पेपर पहले सफे ने ही मिर्जा
جہلمی کی پکڑی کو بھی اچھالا اور اس کی حقیقت کو بھی بیان کیا۔ اللہ ہم سب کو سننے کے بعد سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مرزا کے معتقدین ہیں، اندھے بھگت ہے، آپ مرزا کے پیچھے نہ بھی چلے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کو پکڑے رکھیں گے، آپ کی نجات کافی ہے۔ آپ حضور کے دامن کو چھوڑیں گے، سچ کے دامن کو چھوڑیں گے، حق کے دامن کو چھوڑیں گے، بلکہ مرزا کی ذات کا دفاع کرتے کرتے آپ حق کو دبائیں گے، شریعت کو دبائیں گے، آپ کے حق میں خسران، تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ نہ مقدر ہوگا۔ اللہ مرزا جہلمی کے سننے والوں کو اور ان کے معتقدین کو صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو مرزا جہلمی کے اس بدترین ناسور اور بدترین فتنے سے محفوظ رہنے اور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔